नमस्कार। किंग ऑफ शेयर मार्केट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक ऐसे पैने स्टॉक की जिसका फंडामेंटल आपको यहाँ पे चौंका देगा और जिसका रिटर्न भी आपको यहाँ पे समझा देगा कि अगर स्टॉक मार्केट में कौन से पैने स्टॉक होते हैं जिनको हम पैनी बोलते हैं। पैने का मतलब कम प्राइस नहीं होता। पैनी का मतलब ये कहलाता है कि 500 से कम का मार्केट कैप और मैक्सिमम जो स्मॉल माइक्रो कैप की कंपनियां हैं उनका फंडा जिनको अपन मार्केट कैप बोलते हैं, मार्केट कैप 50 करोड़ से कम का होता है, बट इसको हम स्मॉल कैप की कंपनी बोल सकते हैं, पीएमसी, फिनकॉर्प, राइट। और जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में मैं आपको वही स्टॉक रिटर्न बना के देता है। लॉन्ग टर्म मतलब 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। लॉन्ग टर्म का मतलब 10 ईयर नहीं होता, राइट। तो इन स्टॉक्स को रडार पे रख सकते हैं आप। और सबसे पहले आप ये देखिए, जिनमें पीएमसी, फिनकॉर्प जो स्टॉक लेके बैठे हुए हैं और जिनको न्यू एंट्री बनानी है, जो इस गिरते मार्केट में काफ़ी अपना लॉस कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सारी चीज़ें बताएंगे। पीएमसी फिनकॉर्प जैसा स्टॉक कितना बड़ा रिटर्न दे चुका है और कितना बड़ा रिटर्न अभी दे सकता है, अपॉर्चुनिटी क्यों है, ये वीडियो पे एंड तक वॉच करिए। और हाँ, यहाँ पे सारी लर्निंग भी आपको समझ में आएगी, सीखने को लिए भी मिलेगा कि कब शेयर में एंट्री ली जाती है और कब सेल किया जाता है। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पीएमसी फिनकॉर्प आपको दिख रहा है, डाउन प्राइस पे आएंगे, डाउन सिस्टम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे स्टॉक का पीई वगैरह देखने को मिलेगा। 8.49 का पीई है, बुक वैल्यू 1.73 एंड हाई लो देखिए, 5 रुपीज़ का हाई, 2 रुपीज़ का लो। और अभी कंपनी अपने लो के पास ट्रेड कर रही है। आरओई दोनों पॉजिटिव में आपको यहाँ पे शो को हो रहा है, यानी कंपनी का फंडामेंटल यहाँ से बेस्ट है। क्योंकि देखिए, पी अगर अंडर 50 है तो आप ये समझ लो आने वाले टाइम में आपको कंपनी से अच्छा रिटर्न बन सकता है, सिंपल सी बात है। ओके, एंड चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट अभी पूरा मार्केट ही डाउन ट्रेंड में था, आपको ही पता है। तो चार्ट पैटर्न अभी डाउन ट्रेंड में ही था, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुका है। कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुका है, ये कंसोलिडेशन कहलाता है। कंसोलिडेशन फेस करने के बाद स्टॉक का ये अप ट्रेंड कहलाता है, राइट। तो अप ट्रेंड में कब आएगी, ये सारी जानकारी मैं आपको बताएंगे, वीडियो इन तक वॉच करिए। लगातार डेप्ट कम कर रही है कंपनी, देख पा रहे हो। एक्सपेक्ट गुड क्वार्टरली रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन हो रहा है, लेकिन डिलीवरी सेल्स ग्रोथ से जीआर बहुत बेस्ट है कंपनी का। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी लो है, बट प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती अगर क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट बेहतरीन है कंपनी का, ठीक है। क्योंकि पब्लिक के रूप में प्रमोटर होते हैं दोस्तों, याद रखो। सिंपल सी बात है, कोई भी स्टॉक अगर है तो उसमें 50% से ऊपर बड़े इन्वेस्टर की होल्डिंग होती ही होती है, जो कि भले आपको शो हो या ना हो। बहकावे में कभी किसी के मत आना, अगर आपको शो भी नहीं हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे शो कराया जाए। 50% होल्डिंग ऑलरेडी बड़े इन्वेस्टर्स की होती ही होती है, जो कि करंट डेट्स में है। सेल्स की बात कर लो तो सेल्स यहाँ पे 5 करोड़ का, जो कि काफ़ी पहले के सेल्स से काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पे देख पा। एंड नीचे बात कर लें हम थोड़ा सा नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, कंपनी लॉस पे नहीं है, बट हाँ 3 क्वार्टर से कंपनी ने थोड़ा सा, 2 क्वार्टर से कंपनी ने थोड़ा सा वीक पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन इस वीकनेस की वजह ज़्यादा नहीं है, गिरावट की वजह वीकनेस नहीं है, गिरावट की वजह से ऑल ओवर मार्केट है, ठीक है। एक्सपेंस की बात करें, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेहतरीन है कंपनी की, ईयरली नेट प्रॉफिट भी बहुत बेहतरीन है, जो कि 1 करोड़ पे कंपनी थी आज 19 करोड़ पे है। कितना बेस्ट है कि आप खुद क्या कंपेयर कर लो ना, जरूरी नहीं है। देखिए, मार्केट में डर सबको लगता है, गला आपका भी सूखता है, गला हमारा भी सूखता है, राइट। प्यास सबको लगती है, पानी की नीड आपको भी है, हमको भी है, बट बात यहाँ पे ये आती है कि हमें स्ट्रेटेजी क्या देखनी पड़ती है। किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें स्ट्रेटेजी क्या देखनी पड़ती है। पहले स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट तब नहीं करना चाहिए जब उसका फंडामेंटल वीक हो। फंडामेंटल वीक समझ रहे हो ना, क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट डाउन हो, कंपनी के पास डेप्ट ज़्यादा हो, कर्ज ज़्यादा हो, तब कंपनी वीक मानी जाती है, राइट। या तो इन्वेस्टर कम हो, 30% 20% टोटल इन्वेस्टर ही हो कंपनी के अंदर, 50% से ऊपर अगर बड़े इन्वेस्टर हैं, प्रमोटर्स या इन्वेस्टर जो भी आप मानो, तो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा माना जा सकता है। मतलब आने वाले 4 से 6 महीने, 1 साल, 2 साल में आपको बड़ा रिटर्न कंपनी बना के दे सकती है। जैसे हर्षिल एग्रोटेक, हमने एक चीज़ बताया है, जिनका पेशेंस रहेगा रिटर्न वहाँ पे बनेगा। क्योंकि गिरावट हो रही है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हर्षिल एग्रोटेक में किन की बन रही है, जो वेट कर रहा है बाइंग के लिए। क्योंकि स्टॉक 6 रुपीज़ 14 से गिरना चालू हुआ, अभी 4 रुपीज़ पहुँच रहा है, हो सकता है आपको 3 रुपीज़ भी दिखा दे, बट हाँ इतना उम्मीद मत रखो कि बहुत स्टॉक गिरेगा। अपर फॉरगेट का वेट करो, अपर फॉरगेट जैसे ही लगता है स्टॉक में एंट्री बना लो और 20-30% लेके निकल जाओ, ज़्यादा लंबा वेट मत करो। क्योंकि स्टॉक में 10 का, 11 का, 9 का लोगों की बाइंग है सबसे ज़्यादा हर्षिल एग्रोटेक में, राइट। वही चीज़ हम बता रहे हैं कि किसी भी स्टॉक्स में ना इन्वेस्टमेंट करने का तरीका समझो, हमेशा स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाओ, बहुत लंबा टाइम मत दो। बहुत लंबे टाइम में ना कंपनी के अंदर कुछ भी हो सकता है,
राइट। और एक चीज़ और, कभी किसी में लोअर सर्किट लगे ना, तो लोअर सर्किट में कभी किसी शेयर को सेल मत लगाना, ये सीख हम बताए दे रहे हैं। लाइफ टाइम के लिए समझ में आएगा। अगर लॉसेस नहीं करना होगा तो, लाइफ टाइम लॉस करना चाहते हो तो जो मर्जी है वो करो, बट जो चीज़ सिखा रहे हैं उस चीज़ को समझो। ये समझना ज़रूरी है कि जब कोई स्टॉक करंट सिचुएशन से गिरना चालू करे, तो जिस प्राइस से गिरना चालू करे, अगर 50% 40 से 50% गिरावट हो जाए तो यहाँ पे एंट्री की कोशिश करो। या तो 30% से ऊपर गिरावट होने लगे तो एंट्री का वेट करो, या थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी की एंट्री करना चालू कर दो उस स्टॉक में, राइट। और दूसरी सबसे चीज़ फंडामेंटल देखो कंपनी का अच्छा है कि नहीं है। अगर अच्छा है तो ये समझ लो कि स्टॉक में अप ट्रेंड आएगा ही आएगा, श्योर है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। और अगर सट्टा मार्केट खेलने आए हो तो फिर कोई बात ही नहीं दोस्तों, फिर यहाँ पे कोई नॉलेज आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर कोई भी स्टॉक को लो या बेचो, कुछ भी करो, राइट। रिजर्व की बात कर लो, खुद रिजर्व आप देखो ना 70 करोड़ का, जो यहाँ पे रिजर्व बोरोविंग्स हुआ करता था उल्टा, आप देख लो यहाँ पे 68 करोड़ का लेफ्ट कंपनी के अंदर, 4 करोड़ का रिजर्व, जो कि करंट टाइम में 70 करोड़ का रिजर्व इन 2 करोड़ का डेप्ट। यही कंपनी जो आप 2 रुपये में दिख रही है ना, आने वाले टाइम में आपको 20 रुपये में या 60 रुपये में दिखेगी। तब आपको लगेगा काश 2 रुपये में लिए होते, काश 6 रुपये में लिए होते। जब आपको दिख रहा था कि कंपनी का रिजर्व इतना बेहतरीन है, कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है पूरे तरीके से, कंपनी के अंदर कोई भी कर्ज नहीं है, तब आप परचेज नहीं करते। परचेज करोगे जब यही स्टॉक 2 रुपीज़ का 60 रुपीज़ पहुँच जाएगा, तब फंडामेंटल चेक करोगे। 2 रुपीज़ में इसका फंडामेंटल आपको अच्छा नहीं दिख रहा, जब 60 रुपीज़ चला जाएगा तब आपको फंडामेंटल अच्छा दिखेगा। फंडामेंटल अच्छा दिखने का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी को डाउन प्राइस पे परचेज करना चाहिए और फंडामेंटल अच्छा है तो। हर्षल एग्रोटेक का वीडियो मैंने बनाया था, अभी देखिए, अभी आप 3 4 5 वीडियो बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर के कमेंट आ रहे थे, 4-5 इन्वेस्टर थे, छोटे छोटे इन्वेस्टर थे, राइट। बट हर्षल एग्रोटेक में गिरावट ज़्यादा हुई। गिरावट मतलब समझ रहे हैं आप, 11 का या 12 का स्टॉक आपको अभी 4 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ मिलेगा। लगभग 70% के अपने हाई से गिरावट हो चुकी है समथिंग, राइट। 70% की हो चुकी है, 5% 10% की और लगभग 80% गिरावट कहलाएगी टोटल। समझ रहे हो आप? लगभग 75-80% गिरावट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे बड़े इन्वेस्टर हर्षल एग्रोटेक में? हर्षल एग्रोटेक का थोड़ा सा हम चार्ट दिखा देते हैं। सबसे पहले पीएमसी के बारे में बता दें, जिनकी पीएमसी में होल्डिंग है। देखो पीएमसी का फंडामेंटल तो बहुत अच्छा है दोस्तों, जिनको एंट्री करना है एंट्री भी कर सकते हैं, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म में कोई ये भी चांसेस नहीं बन रहे हैं। फंडामेंटल भले ही अच्छा है कंपनी का, ठीक है ना। बट हमें यहाँ पे देखो प्रमोटर होल्डिंग 20% है, जो कि थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, 19 से 20 हुई है। बट अब अभी हम देखेंगे पब्लिक में भी तो प्रमोटर नहीं है, पब्लिक में बड़े इन्वेस्टर हो सकते हैं। क्यों? ये प्रमोटर ही है। ये देखो 5%, 2%, 5 to 7% हो गया, 7 + 1 8 9%, यानी टोटल 29% बड़े इन्वेस्टर की होल्डिंग। एक ये 30%, ये 30, 31, 32%, 32% यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर की होल्डिंग। बड़े इन्वेस्टर हैं, प्रमोटर आप मान सकते हो। पब्लिक या प्रमोटर में जिनकी 1% से ऊपर की होल्डिंग होती है, उनको प्रमोटर या इन्वेस्टर कंसीडर किया जाता है। ध्यान रखना, कभी किसी के बहकावे में मत आना, है ना, कि पब्लिक में यहाँ पे लो है। पब्लिक में आपको शो ना करे तब आप मानो, बट यहाँ पे अगर 1% से ऊपर का शो कर रहा है तो सबके सभी प्रमोटर्स कहलाते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, राइट। अगर बड़े इन्वेस्टर की होल्डिंग अच्छी है तो कंपनी आने वाले टाइम में बड़ा रिटर्न बना के देगी, ठीक है। थोड़ा सा हर्षल एग्रोटेक, यहाँ पे हर्षल एग्रोटेक को आप देख लो, नाम दिख रहा है 4.27, 5 सर्किट लोअर सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है। बट की पॉइंट की बात कर लो, मार्केट कैप 304 करोड़, जो कि मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास था। समझ रहे हो? लगभग मार्केट कैप 700 करोड़ के आसपास था, 700 या 800 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप था, वो घट के 304 करोड़ हुआ। करंट पी की बात करोगे आप तो पी बहुत अच्छा 27, अंडर 50, यानी बहुत अच्छी वैल्यूएशन है। 19 का हाई और 1.25 का लो, ठीक है। एंड अगर बात करोगे अभी आप, तो आपको यहाँ पे शो करेगा बुक वैल्यू 86 पैसे का, ROC ROE दोनों पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, यानी कंपनी का फंडामेंटल वेरी बेस्ट। देखो अब यही आपको 3 रुपीज़ या 4 रुपीज़ का स्टॉक एग्जांपल 4 जब 40 रुपीज़ में मिलेगा, 30 रुपीज़ में मिलेगा, 20 में, तब फंडामेंटल आप देखोगे। भाई यहाँ पे आपको डराया जा रहा है, डरा के बड़े इन्वेस्टर सेल लगा रहे हैं ताकि आप ऊपर के प्राइस में जो लेके बैठे हो ना, आप भी सेल लगाओ। डराएंगे नहीं तो आप सेल कैसे लगाओगे? नॉर्मल तो सेल करोगे नहीं, क्योंकि जब तक अप ट्रेंड में कंपनी रहेगी तो आप सेल नहीं करते। आप सेल कब करते हो? जब स्टॉक गिरता है। इसीलिए हमेशा 95% रिटेलर्स पैसा लॉस करते हैं, और हमेशा 5% पैसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, समझना। कभी भागते हुए स्टॉक्स में बड़े इन्वेस्टर एंट्री नहीं मारते, वो एग्जिट करेंगे, यहाँ एग्जिट करेंगे, यहाँ एग्जिट करेंगे, यहाँ एग्जिट करेंगे। उनको पता है कि जब इस प्राइस में स्टॉक चला जाएगा तो यहाँ से स्टॉक हम गिराएंगे। आप क्या करते हो?
आप क्या है यहाँ बाई करोगे, ये एग्जिट कर रहे हैं आप बाई करोगे, बाई किए जब एसएल लगा दिए, अब गिर रहा है आप वेट कर रहे हो ऊपर जाएगा तो हम बेचेंगे, यार इतना जाएगा तो हम बेच देंगे, नहीं गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर इतना जाएगा तो बेचेंगे, फिर भी नहीं बेचे, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर गया तो फिर लालच किए। समझ रहे हो बात को। और आप क्या करते हो ना, आप हमेशा ऊपर भागते हो स्टॉक में, गिरते हुए स्टॉक में एंट्री मारो ना भाई, फंडामेंटल अच्छा है, ठीक है, कंपनी ने हाई अपना बेहतरीन लगाया हुआ है, आप उस हाई को टारगेट मान के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर लो बढ़िया भाई। जब आपको 70% स्टॉक गिरता हुआ मिल रहा है, 70% अपने टॉप से, और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तब तो कितनी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एंट्री आप किए, डायरेक्ट यहाँ से स्टॉक 3-4 गुना, भाई ये बताओ आप समझना, जैसे कोई स्टॉक मान के चलिए 5 रुपीज़ से चलना स्टार्ट होगा, 20 रुपीज़ पहुँच गया, मान लो 20 रुपीज़, आप 20 में एंट्री बनाते हुए 3 में एंट्री बनाते हो तो कितना रिटर्न पाओगे, 10%, मान लो 10% का रिटर्न बनाए। लेकिन 20 से गिरना स्टार्ट हुआ और आ गया फिर से 7 रुपीज़ या 8 रुपीज़ मान लो, अब 8 रुपीज़ में एंट्री बनाओगे आप, और 20 का टारगेट यहाँ पे देख रहे हो आप, 20 का टारगेट आपको दिख रहा है, ठीक है, बट यहाँ से 8 में अगर भी एंट्री बनाए आप, गिरावट में गिर गया है स्टॉक, और 20 का भी टारगेट आप लेके ना चलो, 20 के अंदर का ही टारगेट लेकर चलो, इतने में ही आपका डबल रिटर्न बन जाता है। बट जो 20 में एंट्री लेगा, 18 में एंट्री लेगा भागते हुए स्टॉक में, वो 40 का टारगेट रखेगा, तब तो उससे पागल इन्वेस्टर कोई है ही नहीं मार्केट में। फिर सट्टा खेलो, 3 पत्ती खेलो, फिर पत्तियाँ खेलो, फिर क्यों मार्केट में आए इन्वेस्टमेंट करने, राइट, सिंपल सी बात है। कोई इसमें अलग सिचुएशन है, अलग थिंकिंग की कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट देखो आप, चार्ट यहाँ पे दिख रहा है सपोर्ट लेवल 3 रुपीज़ 80 पैसे का सपोर्ट लेवल, अब बहुत बड़ा सपोर्ट है 380 पे, 380 पे पर फर्क लगने के चांस बन रहे हैं, बट नहीं लगा तो आपको 320 आता हुआ दिखेगा, और 320 में भी नहीं लगा तो 3 रुपीज़ या 280 भी आता हुआ दिख सकता है स्टॉक, हर्षिल एग्रोटेक, बट वहाँ से अपर सर्किट लगाएगा, जब भी अपर सर्किट स्टॉक लगाएगा याद रखना, क्योंकि अब बाइंग पोजीशन पे आ चुका है स्टॉक, सेलिंग खत्म हो चुकी है, राइट। यहाँ पे सिर्फ डराने का काम कर रहा है ताकि आप यहाँ पे एग्जिट करो और बड़े इन्वेस्टर एंट्री मारें। भाई डाउन प्राइस में जब आपको शेयर, आपका शेयर वो बाई करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर भगाएंगे, ऊपर के प्राइस में आप बाई करोगे, तब तो जाकर उनको प्रॉफिट होगा ना। उनको प्रॉफिट कैसे होगा, जब आप निगेटिव सोचोगे मार्केट के बारे में, तब तो प्रॉफिट होगा ना बड़े इन्वेस्टर्स को, राइट। पूरा मार्केट गिर रहा है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, रिटेलर्स कर रहे हैं, नहीं, बड़े इन्वेस्टर कर रहे हैं, रिटेलर्स नहीं कर रहे हैं। सेल्स देखो यहाँ पे, जो सेल्स यहाँ पे कंपनी जनरेट नहीं कर रही थी, कंपनी को एक्वायर किया गया है, कंपनी एक्वायर किया गया है कंपनी को, ठीक है ना। एक्वायर होने के बाद कंपनी को लगातार देखो आप 2-3 साल से, 3 साल से कंपनी का बेहतरीन नेट प्रॉफिट सेल्स, कंपनी का बेहतरीन नेट सेल्स, 3 साल से नेट प्रॉफिट कंपनी का बेहतरीन, जो नेट सेल्स नहीं हो रहा था कंपनी का नेट 3 साल से देखो आप कितना बेस्ट है। रिजर्व की बात कर लो, कितना बेहतरीन रिजर्व है कंपनी के अंदर, 10 करोड़ का रिजर्व, बोरोविंग्स देखो 1 करोड़ की, नथिंग। कंपनी के अंदर 1 करोड़ का कर्ज, 10 करोड़ का कंपनी के अंदर कैश है, रिजर्व कैश, समझ रहे हो आप। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है ना, समझना, थिंकिंग, हमारी थिंकिंग क्या कहती है। अब हमें बोलोगे आपकी सर 70% प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर ने अपने शेयर सेल किए, सेल नहीं किया है, डाइवर्सिफाई किया है। कैसे किया है चेक कर लो, 2023 में आपको मार्च क्वार्टर में दिख रहा है 70%, ये लास्ट आपको दिखेगा सितंबर तक, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में डायरेक्टली आप चेक कर लो, ये दिसंबर में आप जाओ, ये दिसंबर आपको शो करेगा, ये देखो, ये दिसंबर की होल्डिंग, ये नीचे आप खुद शो करेगा, दिसंबर डाइवर्सिफाई किया गया है, प्रमोटर के शेयर को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को दिया गया है, तब जाके कंपनी एक्वायर हुई है, राइट। जो प्रमोटर था अपने शेयर को उसने दिया है, कंपनी को एक्वायर किसी और ने किया, कंपनी को चलाने के लिए, राइट। यहाँ पे करंट सिचुएशन में आप देखो इतनी बड़ी होल्डिंग जिनकी दिख रही है, किनकी, क्या पब्लिक की होल्डिंग है, हमारे जैसे और आपके जैसे पब्लिक की होल्डिंग है क्या यहाँ पे, ये समझना जरूरी है ना। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में किसी शेयर में एंट्री लेना भी गड़बड़ है, ऊपर के प्राइस में एंट्री लेना, क्या जब इस शेयर को आप 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ या 9 रुपीज़ में एंट्री लिए थे तो क्या सोच के एंट्री लिए थे, फंडामेंटल अच्छा है, और जब 3 रुपये 4 रुपये में स्टॉक आ गया तब क्या फंडामेंटल वीक हो गया कंपनी का, नहीं ना। तो शेयर मार्केट को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है ना। स्टॉक मार्केट में रिटर्न बनता है, लेकिन अगर आपकी सोच थिंकिंग सही है तभी बनता है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अगर आता है तभी बनता है, राइट। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बट हाँ पीएमसी और हर्षिल को देख के दोनों को समझा रहा हूँ मैं, पीएमसी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, बट पीएमसी भी अप ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि वो रेंज बाउंड स्टॉक है। रेंज बाउंड समझ रहे हो ना, जब कोई स्टॉक ऊपर से एकदम ट्रेड करके नीचे आता है और रेंज बाउंड कहलाता है, जब तक वो रेंज से अपने निकलेगा नहीं इस रेंज से, तब तक वो ऊपर नहीं जाने वाला है। बट कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कभी भी ऊपर जा सकता है। हर्षिल एग्रोटेक कभी भी अपर फर्क लगा सकता है, कभी भी,
₹4 के अंदर कभी भी ये पर मार्केट लगा सकता है, राइट। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना।